आज हमारा बहुत ही सुंदर एपिसोड है, वह है अनासक्ति और वैराग्य। भाई और बहनों, हमारी भारतीय संस्कृति में दो शब्द चलते हैं, आसक्ति और अनासक्ति। आसक्ति को कहते हैं अटैचमेंट, अनासक्ति को कहते हैं डिटैचमेंट। प्रवृत्ति मूलक, निवृत्ति मूलक, किसी भी चीज के साथ के अंदर चिपकना, वह कहलाता है आसक्ति। एक मैग्नेट है तो मैग्नेट के सामने लोहा है तो लोहा मैग्नेट की ओर खींचा जाएगा, वह आसक्ति है। और उसके विरोधी पोल को हम बैठा देते हैं तो उसको रिपेल कर देगा, वो खींचा नहीं जाएगा। रिपेलमेंट है, अनासक्ति है, और खींचा जाना है, वह आसक्ति है। किसी भी वस्तु के प्रति लुब्ध होना, उसको स्वीकार करना, वह आसक्ति है। और किसी भी वस्तु के प्रति मौन रहना, किसी वस्तु के प्रति तटस्थ रहना, मध्यस्थ रहना, उसको स्वीकार न करना है, वह अनासक्ति कहलाती है। और दूसरा शब्द आता है वैराग्य। वैराग्य के लिए कहा गया है अभ्यासाभ्याम वैराग्यम, अभ्यासाभ्याम वैराग्य। अभ्यास के करते करते हम वैराग्य को प्राप्त कर सकते हैं। आसक्ति को छोड़ करके जब हम अनासक्ति के अंदर जाते हैं, उसमें वैराग्य काम आता है। वैराग्य का अर्थ होता है जो चीजें हमको खींच रही है, जो चीजें हमें लुभा रही है, जो इंद्रिय सुख जो है हमको आकर्षित कर रहे हैं, उससे विकर्षण में जाना, उनकी तरफ ध्यान न देना, उनको छोड़ना, आकर्षण के विषयों को जो है छोड़ना, वो वैराग्य है। जैसे कि हम मनोरंजन करते हैं, मन का रंजन करते हैं। मन का रंजन कब होता है कि हम मन के अनुकूल जो बातें होती, पांच इंद्रियों के सुख होते हैं, अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छे चित्र देखना, और अच्छे अच्छे जो है वो फिल्मी संगीत सुनना, ये अच्छे अच्छे रूप देखना, ये, और दूसरा क्या है, जबान के ऊपर अच्छे अच्छे भोजन ग्रहण करना। ये जितना भी हमारा जो इंद्रियों का सुख है, ये हमें आसक्ति लाता है और ये मन से जुड़ता है। और अनासक्ति जो होती है, इन सब से मुंह मोड़ लेना, वो आत्मरंजन कहलाता है। यानी आत्मा का जो गुण है वो अनासक्ति का गुण है, और मन का जो गुण है वो आसक्ति का गुण है। और ये हमारा राग द्वेष है, वो आसक्ति से पैदा होता है। और हमारा मूल स्वरूप की हम प्राप्ति करते हैं, वो अनासक्ति से पैदा होता है। तो कहने का मतलब है अनासक्ति जो है वो हमें मुक्ति की ओर ले जाती है, और आसक्ति हमें बंधन की ओर ले जाती है। अब निर्णय आपका है कि आपको बंधते जाना है या मुक्त होना है। देखिए, ये मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। हमारी वैदिक परंपरा क्या कहती है कि 8 भव तक लगातार सुकृत करने के बाद में 9वां जो जन्म होता है वो मनुष्य का जन्म मिलता है, मनुष्य गति मिलती है। और उसके अंदर कोई भी बेईमानी हो गई या कोई भी कुकृत्य हो गया तो 99 भव के बाद में मनुष्य जन्म मिलेगा। 99 भव भी रेगुलर करते करते अगर कोई भी त्रुटि रह गई तो 999 भव के बाद में मनुष्य जीवन मिलेगा। कितनी स्ट्रिक्ट इनकी जो है अवधारणा है। जैन धर्म की अवधारणा तो ये है कि आप सुकृत करते रहो, दयालु रहो, और किसी को दुख ना दो, और करुणाशील रहो, और सादगी का जीवन जियो, सदाचार, किसी के प्रति बुरे भाव न रखो, तो पुनः पुनः आपको मनुष्य जीवन मिल सकता। खैर, वो अपनी अपनी अवधारणा, लेकिन कुल मिलाकर की यह बात निश्चित है कि मनुष्य जीवन मिलना बहुत दुर्लभ है। हमारी भारतीय संस्कृति के धार्मिक ग्रंथों के अंदर 4 बातें बहुत दुर्लभ बताई गई है, और जिसको चारों बातें मिलती है वो पुण्यशाली, भाग्यशाली जीव होता है। पहली बात तो है कि मनुष्य जन्म का मिलना। दूसरी बात यह है कि मनुष्य जीवन का जो अंतिम लक्ष्य भगवान बनने का, तीर्थंकर बनने का, केवल ज्ञानी बनने का है, उसकी जिन वाणी, उसके मुखारविंद से निकली हुई वाणी
जो कि एकदम विशुद्ध वाणी है, वो जिन वाणी को सुनने का अवसर मिलना। ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको कि आदिवासी है या जिनके जो है पापोदय है, तो उनको जिनवाणी सुनने का अवसर ही नहीं मिलता, उनको सदगुरु नहीं मिलते, सद सन्यासी नहीं मिलते और अवसर ही नहीं मिलता। और तीसरा जो है दुर्लभ कार्य है कि हमें जिनवाणी मिलने का अवसर तो मिलता है, लेकिन उस जिनवाणी को जो है प्रति श्रद्धा जागृत होना, इधर से सुना इधर से निकाल दिया, श्रद्धा जागृत नहीं हुई, उसमें हमने कई इफ्स एंड बट्स लगाए कि जिनवाणी के अंदर भगवान ने षट जीव निकाय की बात कही है, पुण्य की, पाप की, कर्म की और आत्मा की, ये है या नहीं है? क्योंकि आत्मा एक ऐसा तत्व है, वो केवल अनुभवजन्य है, वो हाथ पे दिखाया नहीं जाता। उसमें संशय होने का अर्थ ये हुआ कि हमने जिनवाणी में श्रद्धा नहीं है। चौथा है कि आपकी श्रद्धा भी पक्की हो गई, फिर उसको जीवन में उतारना कि मेरा मूल स्वरूप आत्मा है, मैं ज्ञाता हूँ, मैं दृष्टा हूँ, मैं जानने वाला हूँ, मैं देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत दर्शन वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ और अनंत सुख का धाम हूँ। ऐसी जब आदमी की प्रवृत्ति और मूल स्वभाव में आप भ्रमण करने लग जाते हैं, इसका मतलब ये है कि हमारे में श्रद्धा पक्की हो गई, हमारे में ज्ञान की प्राप्ति हो गई, हमारे सदगुरु ने जो प्रवचन दिया, जो जिनवाणी बताई है, वो सरासर हमारे हृदयंगम आत्मसात हो गई। तो भाई और बहनों, जो हम वैराग्य की बात कह रहे थे, विराग से विराग की ओर जाना, जो चीजें हमें बांधती है, जो चीजें हमें इस दुनिया में रुलाती है, उससे दूर हटना। कैसे? मैं आपको उदाहरण बताऊं। मान लीजिए कि हमारे वैराग्य और राग कैसे होता है, मैं उदाहरण देता हूं। हमारे सामने एक अप्सरा, बहुत ही सुंदर युवती खड़ी हो जाती है, तो इसमें दो तरह के भाव आते हैं व्यक्ति के बीच में। जिसके ज्ञान नहीं लिया होता और जीवात्मा है, वो अज्ञानी है, वह क्या है, उसके प्रति कामुकता, उसके प्रति बुरे बुरे विचार लाने लग जाएगा। और अगर मान लो ज्ञान को हाजिर कर देता है, ज्ञानी व्यक्ति है, मुमुक्षु है, जिज्ञासु है, वो कहेगा ये तो रिलेटिव है, वो ये चिंतन करेगा इसकी चमड़ी को उधेड़ो, उसके भीतर क्या निकलेगा, उसके भीतर वो ऐसी बदबू निकलेगी कि दुनिया की सबसे बदबूदार उसकी चमड़ी हटते ही वह रूपवान स्त्री है और उसकी पोल खुल जाती है और वो व्यक्ति एक मिनट भी उसको नहीं सूंघ सकता, बेहोश हो जाएगा। देखिए, ये अनासक्ति है, ये वैराग्य है। कहने का अर्थ ये है कि रियल और रिलेटिव को समझना। ये जो कुछ भी दुनिया है, ये सारी रिलेटिव है। रिलेटिव हम पीछे से लेके आते हैं, रियल हमारी शुद्ध आत्मा है।